मान लिया वो पानी पीने आया था, पानी पीना कोई गुनाह नहीं है। मंदिर में बाहर प्याऊ लगे हुए हैं, वो प्याऊ किसी के धर्म के अनुसार नहीं चलता। उसको मुसलमान पीता है, हिंदू पीता है, सिख पीता है, ईसाई पीता है, कोई भी पी सकता है। वो सेवार्थ में ही लगे हुए हैं। वो लड़का आया, यहाँ शिवलिंग हैं लगभग 108 शिवलिंग है और एक बड़ा शिवलिंग है। आज से पहले भी यहाँ लोग आते होंगे। चेहरे पे तो किसी के लिखा हुआ नहीं होता है हिंदू है मुसलमान है। ठीक है, हमने मान लिया वो अनपढ़ है, गवार है, नहीं पढ़ पाया, उस चीज़ का हम समर्थन करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे आके उसने जब शिवलिंग देखा तो उसके अंदर इतनी कैसे समझ है कि मुझे एक मज़ार पे जाके टॉयलेट नहीं करना चाहिए और इस शिवलिंग पे टॉयलेट कर रहा है। आप एक तरफ तो उसे अनपढ़ बता रहे हो, एक तरफ उसे इस चीज़ का ज्ञान है कि मुझे दूसरे के धर्म का अपमान करना है और अपने का नहीं करना। ये भी बात छोड़िए, जब बाहर लगा हुआ है हैंडपम्प, उसके मंदिर के बाहर भी हैं, तो ऐसी ही क्या यहाँ आवश्यकता पड़ गई? ऐसा कौन सा कारण था कि वो मंदिर में आया और अंदर तक आ गया? उससे जब पूछा गया तो वो सही से अपना कारण स्पष्ट नहीं कर पाया। वो जब बाहर चला गया तब एक उन्होंने प्रोपगेंडा रचा कि ये पानी पीने के लिए गया था, इसके साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई। अब से पहले जितने लोग आते थे, भाई इस बोर्ड को लगने का कारण क्या हुआ? मूलभूत जो इसकी ज़रूरत थी हम उस पर जाएँ तो अब से करीबन 1 साल पहले जो ये असलम विधायक है जो चैलेंज दे रहा है कि हम बोर्ड हटवा देंगे, इससे आप पूछना कि तेरा लड़का मंदिर पे क्यों पिटा था? तेरा लड़का मंदिर पे क्यों पिटा था? यहाँ लड़कियाँ छेड़ते थे लोग आके, बदतमीजी करते थे, तब ये बोर्ड लगा। और भाई ठीक है, अगर तुम हमारी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, हमारे धर्म को नहीं मानते, तो यहाँ इस्तेसी मरवाने आ रहे हो, क्यों आते हो आप लोग? सही बात। हम तो नहीं जाते मस्जिदों में। और उसके बाद इन्होंने, आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी साजिश है कि डासने में लड़का पिटा। कहाँ? सऊदी अरब, कई हज़ार किलोमीटर दूर। मतलब उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन सऊदी अरब से आ रहा है। आए तो गाजियाबाद से आए। एक वो एजाज खान, ना साले की शक्ल अच्छी, ना साले की अकल अच्छी, ऐसे ऐसे लोग अभिनेता बन गए और हम जैसे लोग युवा उन्हें फॉलो कर रहे हैं। भाई बड़े हमने बनाए, आप उनका खंडन करिए, मत देखिए उनके फिल्में, मत उनको फॉलो करिए, वो तो 2 मिनट में सड़क पर आ जाएंगे। बनाते कौन है? हम जैसे लोग। और आज वो हमारे पैसे को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके, यहाँ से 1700 किलोमीटर दूरी है मुंबई की, वो यहाँ फ़ोन करके बात कर रहा है कि आप घबराइए मत, इस भारत का ही नहीं, इस दुनिया का मुसलमान आपके साथ खड़ा है। और वो हमारे मंदिर में हमें चैलेंज कर रहे हैं। और हमारा धर्म इतना कमज़ोर हो गया, वैसे हम हिंदुओं का देश। और तो छोड़िए, हम कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहे, एक आदमी हमारा खड़ा नहीं हो रहा। भाई आप किसी भी मस्जिद में चैलेंज करके देखिए, आप उनके एक मोहम्मद की जीवनी अगर रियलिटी लोगों को बता दें तो कमलेश तिवारी जैसे लोगों का लखनऊ में गुजरात से आके लोग कत्ल कर देते हैं और बिजनौर से ऐलान होता है 51 लाख रुपए का। वैसे सहिष्णु, धर्म निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म उनके लिए कहाँ चला जाता है? अभी 4 दिन पहले उन्हीं के समुदाय रिजवी ने कहा कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जो भड़काऊ हैं, जो मानव हित में नहीं हैं, जो सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने रिजवी पे ही 51 लाख रुपए का भी, कोई मुरादाबाद रामपुर से एक मौलाना, उसने 51 लाख रुपए का, 51 रुपये की हैसियत नहीं है मौलाना की, और 51 लाख रुपए का उसने वो क्यों कर दिया? क्योंकि उनके लोग उनके साथ हैं। हम तो अपने धर्म को सीख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। हमारा आडंबर वाला धर्म नहीं, हमारा अर्जुन वाला धर्म है कि जब धर्म पे अस्तित्व पाँच आए तो धनुष भी उठाना पड़ता है। ना हमने वेदों को पढ़ा, ना शास्त्रों को पढ़ा, ना शस्त्रों को पढ़ा। भगवान श्री राम उससे करते निवेदन जाके रावण से, भाई मेरी पत्नी को आप उठा लाए दे दो, दे देता। पांडवों ने निवेदन किया था, अर्जुन ने एकदम जाते युद्ध थोड़ी कर दिया। उन्होंने निवेदन किया, लेकिन उनका क्या निवेदन किसी ने स्वीकार किया? उनके साथ तो साक्षात भगवान थे। अगर आज भी हम इस चुनौती को, भविष्य में आने वाली जो समस्या है और इतनी विकराल समस्या है, इससे नहीं परिचित हो पाए, इसको नहीं भली भांति समझ पाए, तो विनाश तो निश्चय है और उससे कोई नहीं बचेगा।